हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करेंगे एक जेईई एडवांस का पीवाईक्यू है जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है द नंबर ऑफ CH2 यानी मिथाइलिन ग्रुप इन द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। यानी ये आपका रिएक्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट में दिया हुआ है O3Zn और H2O, ठीक है, यानी ओजोनोलिसिस कराने के लिए बोल रहा है। सेकेंड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है। थर्ड में कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है कि नहीं। अब प्रोडक्ट अब कैसे पता लगेगा, हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। दिख के तो लग रहा है ये लास्ट में एरोमेटाइजेशन आएगा, है कि नहीं, ये बताओ। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत इजी है, ये जेईई एडवांस का पीवाईक्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, ओजोनोलिसिस दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा O और ये O, ठीक है। तो फर्स्ट में तो आपका O3 और ZnH2O के प्रेजेंस में यहाँ पे ओजोनोलिसिस हो जाएगा। तो ये आपका 1 2 3 4 ये आपका एल्डिहाइड आ गया, ठीक है। अब सेकेंड में क्या दिया हुआ है, KMnO4, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं। यहाँ पे सेकेंड में जो दिया हुआ है ये KMnO4 दिया हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाएगा। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये आपका एसिड तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो NaOH दिया हुआ है, NaOH और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करा देते हैं NaOH से, है ना। NaOH तो इसका क्या करेगा, OH माइनस क्या करेगा, इसका H लेके चला जाएगा और Na यानी एक सॉल्ट बन जाएगा। एसिड बेस क्या हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो 1 2 3 4 यानी 1 2 3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONA ये सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये आपका यहाँ पे सॉल्ट है ना, सॉल्ट बन गया। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में होगा क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस में यानी याद कीजिए यहाँ पे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट है। तो यहाँ पे क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में लिख देता हूँ, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, क्लियर है। तो CO2 निकल जाएगा 1 2 3, है ना। नंबर ऑफ जितना कार्बन है कि नहीं, बताओ। जितना नंबर ऑफ कार्बन है 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और CO2 निकल जाएगा यहाँ पे। तो देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है। ये कोल्बे यानी एसिड बेस के बाद ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस था, तो यानी कपलिंग रिएक्शन ये भी करता है ना, एल्केन फॉर्म करता है। अब यहाँ पे जो लास्ट में जो दिया हुआ है यहाँ पे आपका Cr2O3 और 770 केल्विन और 20 ATM, क्लियर है। तो ये एरोमेटाइज हो जाएगा, 6 मेंबर का है तो ये बेंजीन बना लेगा, ठीक है, एरोमेटाइजेशन में, क्लियर है। तो अब इसमें पूछा है CH2 ग्रुप इसमें है कहाँ, यहाँ पे देखो सबके पास एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। तो CH है ना, क्योंकि बीच में तो डबल बॉन्ड आएगा, है कि नहीं, बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल टाइप था यानी इंटीजर टाइप बोल सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 इज़ द आंसर। इसमें कोई भी CH2 ग्रुप नहीं है, 0 इज़ द आंसर, क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से भी पूछते हैं जेईई एडवांस वाले, ठीक है। तो लास्ट में हमने ये कर लिया, ठीक है, एरोमेटाइजेशन, और काउंट कर लिया कि CH2 होगा कि नहीं होगा। तो बेंजीन में यहाँ पे सब पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यह ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 0 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा।